हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का विविध प्रश्नावली करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कर लिया था। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। आज इसको खत्म करते हैं यहाँ पे, है ना। तो किस अब बात है कि आप सोच रहे होंगे किस क्लास की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, थंबनेल तो आपने देखा ही होगा, क्लास 12th की बात हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए भैया शुरू करते हैं, बिंदास टेंशन फ्री रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो फिर कैसे होगा, आप ही लोग बोलो। नहीं ना होगा जी। तो भैया एक बार क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। किधर है भाई, किधर हो भाई। इधर होना चाहिए, नहीं यहाँ पे तो नहीं है, तो फिर यहाँ होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे होना ही चाहिए। तो चलो प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है आपका 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स, हाँ, साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√√2/3। ये है क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अरे यार, चलो कोई बात नहीं। ये है क्वेश्चन। आपको देखने में तो बड़ा टेढ़ा लग रहा होगा या फिर बहुत इजी लग रहा होगा, पर दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आप नहीं समझे हैं तो आपको ये क्वेश्चन फंसा देगा। पर हम लोग फंसेंगे नहीं, फंसने वालों में से हम लोग नहीं है। तो चलो ना भाई, क्या है, इसको सॉल्व करते हैं एकदम बिंदास। तो एलएचएस करूं, क्या करूं, एलएचएस करना शुरू कर देते हैं हम लोग। एलएचएस भाई, एलएचएस यहाँ पे क्या करना है, हम लोग एक काम करते हैं ना जी। 9/8 पाई लिख लिया, फिर माइनस 9/4 साइन इनवर्स। एकदम ध्यान दो, इजी है प्यारे बच्चों, एकदम इजी है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज दिमाग लगाओ, क्या कॉमन क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, दोनों 4 से भाग लग रहा है। तो 9/4 अपना निकल गया। तो यहाँ कितना बचा, मान लीजिए 9 निकाल लिया और 4, तो यहाँ 2 बच जाएगा, यानी पाई/2 बचा बचा। और यहाँ पे आ गया, ये तो निकल ही गया, तो साइन इनवर्स 1/3 आया। ये क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे किधर लिख दूं, हम लोगों ने यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ताकि दिक्कत ना होगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। अगर अपने को कॉस इनवर्स एक्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस कॉस, सॉरी, साइन इनवर्स एक्स, ये होगा। या फिर अगर अपने को साइन इनवर्स एक्स निकालना है, साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला यहां लगा लो पहले, ठीक है, यही ना है। तो यहां देखिए, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको आप एक्स मान लीजिए। तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या, कॉस इनवर्स एक्स। लगाओ इसको, यहां गया 9/4, क्या है, कॉस इनवर्स 1/3, ठीक है, 1/3। लेकिन हम लोगों को लाना क्या है प्यारे बच्चों, हम लोगों को लाना ये है, क्या, ये लाना है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब साइन के फॉर्म में लाना है ना। तो मान लीजिए, माना माना कॉस इनवर्स 1/3 बराबर, आप थीटा मान लो या एक्स मान लो। इनवर्स उधर ले जाऊं तो यहां क्या बच जाएगा, 3 बराबर हो गया आपका कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर 1/3 है, तो साइन थीटा क्या निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर आ जाएगा आपका √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो मिलेगा आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मिलेगा ना। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा आपको, मिलेगा मेरे भाई लोग, एकदम मिलेगा। तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, साइन स्क्वायर थीटा। यहां लगा लेते हैं, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन थीटा, अभी साइन थीटा यहां नहीं निकाले ना, तो साइन थीटा भी निकाल के दिखा देते, स्क्वायर उधर ले जाओ तो आपको यहां मिल जाएगा साइन थीटा, और स्क्वायर उधर चल जाएगा तो रूट में आ जाएगा। आया, साइन थीटा का वैल्यू यहां लगा लिया। अगर आपको कॉस चाहिए होगा, कॉस थीटा, तो क्या करोगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाओगे। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका फिजिक्स में भी काम आने वाला है, मैथ में तो ये है ही, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। हम लोग टेंथ स्टैंडर्ड से ही इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं। तो यह साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है, 1/3। यहां लगा लिए 1/3 का स्क्वायर। आप देखो, अगर आप थीटा निकालना चाहोगे तो साइन इधर चल जाएगा ना, तो यहां आएगा साइन इनवर्स, बोलो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है प्यारे बच्चों, थीटा हमने क्या माना है, कॉस इनवर्स, क्या, कॉस इनवर्स एक्स बराबर, सॉरी कॉस इनवर्स 1/3, कॉस इनवर्स 1/3 बराबर हमको यहाँ क्या मिला, साइन इनवर्स 9 एकम 9 माइनस 1/9, रूट लगा दिए। अब 8 बचा ना, तो यहां आ गया आपका साइन इनवर्स 8/√9। अब आप ही बताइए यहां क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 8 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो 2√2 मिलेगा, और 9 का कितना, 3 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कॉस इनवर्स 1/3 बराबर हमको ये मिल गया ना। लेकिन प्रूफ क्या करना, ये, अब चलो यहाँ पे आ जाते, कॉस इनवर्स 1/3, कॉस इनवर्स 1/3 यहां लिख देते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा इरेज करूं दोस्तों, थोड़ा सा मिटा दूं, उसको मिटा देते ना, चलो इसको मिटा देते भैया। अब यहां देखो, यहां पे थोड़ा सा 9/4 है, 9/4। अब cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 1/3 बराबर क्या निकला, ये देखिए निकला। तो इसको यहां रख दीजिए, साइन इनवर्स 2√2/3। अब बहुत बच्चे को यहां प्रॉब्लम हो रहा होगा कि 8 को कैसे बना दिया। तो देखो दोस्तों, 8 का जब आप एलसीएम करो, 2 4 2 2, अब इसको स्क्वायर रूट में रखो, 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 में स्क्वायर हो जाएगा, 2 तो निकल जाएगा, इसका स्क्वायर नहीं हो रहा तो रूटे में रह जाएगा ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्रूफ हो गया ना। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विविध प्रश्नावली है दोस्तों, विविध प्रश्नावली में जितने सारे एक्सरसाइज होते हैं उसका मिश्रण होता है, और उससे तो भाई एडवांस लेवल होता है। याद रखना, एक्सरसाइज में जो चीज आपने पढ़ा उससे तो एडवांस होता है विविध प्रश्नावली में। ठीक है, इसलिए विविध प्रश्नावली जरूरी है, एकदम जरूर पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। और बोर्ड एग्जाम में यहां से तो क्वेश्चन लेता ही है, एकदम लेगा, घबराओ नहीं भैया, मिटा दे रहे ना। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है, 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। देखने में बहुत इजी है, पर इजी ही है प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है भैया लोग, ठीक है, उतना हार्ड नहीं है।
चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखिए, टू जो है ना यही दुश्मन है। अगर टू नहीं होता तो ये कट जाता, ले दे करके जो आने का होता आ जाता, पर दुश्मन यही है भाई। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले टू, इसको आप एक्स, पूरा को एक्स मान लो, तो क्या बन जा रहा है, टू टेन इनवर्स एक्स। और आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा जानते हो, होता है भैया टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ना, याद तो हो गया होगा अभी तक, और नहीं हुआ तो याद करा ही रहे, याद हो ही जाएगा, है ना। तो अब रख लो यहाँ पे वैल्यू, एक्स क्या है, टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स टू, एक्स के जगह कौन है, कॉस एक्स है, बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के जगह कौन है, कॉस, यानी कॉस का स्क्वायर, बराबर इधर क्या, टेन इनवर्स। अब आपको एक बात बोलूं, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, कोसेक थीटा बराबर होता है वन बटे साइन थीटा, होता है, होता है ना भैया, एकदम होता है। तो यहाँ पे हो गया वन, वन की जगह यहाँ टू, बट ऊपर में तो टू बटे साइन थीटा लगा लिया भैया। ये टेन और टेन कट गया, ये टेन और टेन कट गया, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, टू कॉस एक्स बटे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी बताएं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां लगा लो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर आया टू बटे साइन थीटा, रे बाबू एक्स है, हम लोग थीटा यूज कर दे रहे हैं, है ना। फिर भाई लोग बोलेगा थीटा कहां से आ गया। तो अब देखो यहाँ पे दो गो साइन जब इक्वल में रहे और एक सीधे में रहे तो उसको काट दो, ए कट गया और एक गो साइन कट गया, ई टू टू कट गया, दो एक कम दो। तो यहाँ पे देखिए क्या हमको मिला, कॉस एक्स बटे साइन एक्स बराबर वन मिला। और कॉस एक्स बटे साइन एक्स बराबर की होता है भैया, तो आप कॉस एक्स बटे सॉरी कॉस एक्स बटे साइन एक्स, कॉस एक्स बटे साइन एक्स बराबर आप कहेंगे कि ये जो होता है ना, ये होता है सर कॉट एक्स बराबर वन। ये जो होता है क्या होता है, कॉट एक्स बराबर वन, ठीक है। अब वन, कॉट एक्स बराबर क्या होता है भैया, वन होता है। अगर अपन देखो कॉट उधर ले जाओ तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स एक, है ना। अब इसका वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स, कॉट में कितना का मान होता है, 45 डिग्री का, तो कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय फोर, कॉट और कॉट कैंसिल, तो एक्स बराबर क्या मिला, पाई बाय फोर। ये एक्स का वैल्यू मिल गया हम लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो अब जो हम लोग करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा सा लीजिए, ले लिए, चलिए अब मिटा देते हैं भाई साहब। अरे भाई साहब लोग नहीं मिटाएंगे तो कैसे होगा भैया, सब दिक्कत नहीं पड़ेगा क्या, एकदम दिक्कत हो जाएगा जी, है ना। फिर आगे नहीं चलेंगे तो बोर्ड एग्जाम में क्या लिखोगे, जेई नीट की तैयार, जेई नीट का सॉरी जेई का जब एग्जाम दोगे तब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, दिया है टेन इनवर्स वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स, हाँ, बराबर वन बटे टू टेन इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन है आपका, की है भैया
क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा क्या है ना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, एक फार्मूला अपन बता रहे हैं, उस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा। प्यारे बच्चों, हमने एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है। आपका होता क्या है जी, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - XY, ये प्लस वाला। लेकिन यहां पे अब देखिए, अगर यहां माइनस है ना क्वेश्चन में, देखिए अगर माइनस लगा लूं तो प्लस वाला हो गया, अगर यहां माइनस लगा दूं तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा। आप इतना सा अगर दिमाग में नहीं रख पा रहे हैं तो भैया क्या इसका जिम्मेवार भी हम ही हैं? बोलिए, है ना। हम तो आप लोगों को एकदम भाई दिल खोल के पढ़ा रहे हैं कि नहीं, आप ही लोग कमेंट करके बोलिए, एकदम दिल लगा के पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x के जगह कौन दिख रहा है, 1। ध्यान दीजिए, x के जगह कौन दिख रहा है, 1। y के जगह कौन दिख रहा है, x। ठीक है, अब उसके बाद देखो, फिर यहां 1। अब x, y की जगह x और x की जगह कौन है, 1, तो यहां 1 छिपा नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, तो इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, तो इस तरह का फॉर्मूला बनेगा ना। तो आप यहां कर लो कि ये हो गया टेन इनवर्स x, x की जगह क्या है, 1 है। ठीक है भाई लोग, उसके बाद माइनस टेन इनवर्स y, y की जगह क्या है प्यारे बच्चों, x। अब इधर आ जाओ, 1/2 टेन इनवर्स x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है। अब यहाँ पे एक काम करो ना, इसको उधर ले जाओ ना भैया। अगर माइनस उधर चले, क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, इसलिए इस माइनस को उधर ले जाओ। अगर माइनस उधर ले गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक बार आ जाओ, टेन इनवर्स 1, 10 में कितना का मान होता है भाई, तो टेन इनवर्स 10π/4 का वैल्यू होता है। ये माइनस उधर ले गया तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस, ये माइनस उधर गया प्लस हो गया टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब 10 और 10 कैंसिल, तो यहां आपका आया π/4। अब देखो भैया, 2 एकम 2 और 1 3 को हो जाएगा ना, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 1 3 2 टेन इनवर्स एक्स, हाँ, बटे 2। ये 2 इधर आ जाएगा, तो दो काहेला उतना माथा खराब करेंगे, काट दो यहाँ, तो आ गया π/2 और इधर हो गया आपका 3 टेन इनवर्स एक्स। इस 3 को भी इधर ले आऊं तो इधर आ जाएगा, तो हो गया आपका, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, टेन इनवर्स एक्स बराबर π/2 गुना 3। अगर 10 उधर ले जाऊं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 π/6। और 10 30 डिग्री का मान आप ही लोग बताइए कितना होता है, 10 30 डिग्री का मान बोलिए भैया कितना होता है, तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। चलिए, हो गया आंसर। ये हम लोगों का था क्वेश्चन नंबर 14। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। तो चलो भैया, इसका पहले आप लोग एक काम करो, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए ले लिए, अब इसको मिटा देते हैं जी। हाँ, मिटा देते हैं। चलो भाई, आप लोगों की मर्जी, मेरा काम है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, ताकि आप लोग कुछ सीख सको, आप लोग अच्छा इंसान बन सको, आप लोग डॉक्टर बन सको, आप लोग इंजीनियर बन सको। अब हमने यहाँ कहा मैथ पढ़ाते हुए कि आप लोग डॉक्टर बन सको। भैया मैथ नहीं तो क्या फिजिक्स भी पढ़ा रहे ना, तो क्या डॉक्टर, आप नीट का एग्जाम देंगे तो क्या वहां पे फिजिक्स नहीं पूछता? अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे तो वहां केमिस्ट्री नहीं पूछता क्या? इसलिए बोल रहे भैया, मेरा एक दुआ है कि आप लोग
मेरे जितने भी स्टूडेंट हो, जो भी मेरे हमसे पढ़ रहे हो, भाई दुआ करते कि आप लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और बड़ा आदमी बने और साथ-साथ में एक अच्छा इंसान भी बने। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हुआ था 15 ना। तो अब हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नहीं नहीं 14 हुआ था, 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है वो दिया गया है साइन साइन, फिर है टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, एक्स बराबर क्या होगा, बराबर व्हाट। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए एक्स बटे रूट अंडर 1 - x²। ठीक है, फिर ऑप्शन बी जो दिया गया है प्यारे बच्चों, वो दिया गया 1/√1 - x²। ठीक है, फिर से सी जो दिया गया भाई लोग, सी जो दिया गया है 1/√1 + x²। ठीक है, उसके बाद आपका डी जो दिया गया है, डी डी जो दिया गया है भाई लोग, वो दिया गया है x बट्टे √1 + x²। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऐसे तो रट्टा मार नहीं सकते। और खास करके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसा 3 पेपर है भैया जहां पे आप रट्टा मार ही नहीं सकते। आपको सबसे पहले उसका कंसेप्ट समझना ही होता है ना। तो चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन आपका जो दिया गया साइन, फिर है टेन इनवर्स एक्स, मतलब इस इनवर्स को साइन के फॉर्म में यदि कर देंगे तो साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो आओ देखते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, बराबर व्हाट, तो मान लेते हैं, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर वाई मान लो। अब टेन उधर ले जाओ तो एक्स बराबर क्या आ गया, टेन वाई। और टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, पी बट्टे बी। क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है। अब यहाँ पे तो बटे में 1 लगा ही सकते हैं ना, क्योंकि जब भी कोई नंबर लिखा रहे, जैसे यहाँ 5 लिखे तो याद रखना बटे में 1 होता है। अगर 6 लिखे बटे में 1 होता है। अगर साइन थीटा लिखे तो बटे में 1 होता है। अगर एक्स लिखे तो बटे में 1 होता है। अगर ए लिखे तो बटे में 1 होता है। बटे में आपका 1 होना है, ठीक है, क्योंकि आप 1 से डिवाइड करोगे तो वही वैल्यू ना मिलेगा। 1 से अगर, 1 से अगर आप किसी भी नंबर को भाग दोगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है एक सभी का कॉमन होता है, एक सभी संख्याओं से विभाज्य होता है। ठीक है, तो चलो p हमको मिल गया x और b मिल गया 1। तो अब हमको साइन के फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा। तो h बराबर क्या होगा, p² प्लस b² अंडर रूट। अब यहां लगा लो जी, p क्या है, p है आपका x और b क्या है 1 अंडर रूट। इसको थोड़ा अरेंज कर दो, क्योंकि यहाँ पे सब में 1 प्लस आगे ही लिखा है 1²। अब देख भैया h भी निकल गया, तो आप क्या साइन y निकाल लीजिए। अब हम लोग निकालने जाएंगे साइन y, तो साइन y बराबर क्या मिल जाएगा भाई, p बट्टे h। यानी अगर आप देखो तो साइन y बराबर क्या आ गया, p है आपका x और h है आपका ये वाला अंडर रूट 1 प्लस x²। अगर आप ऐसे ही ऑप्शन देखना चाहेंगे तो आपका ऑप्शन डी होगा। लेकिन अगर पूरा सॉल्व, क्योंकि अगर मान लीजिए हम, मेरे को ऑप्शन नहीं दिया और डायरेक्ट बोला कि इसको सॉल्व कीजिए, सरल कीजिए, तो क्या करोगे। यहाँ ऑप्शन दिया, चलो हमको ये समझ में आया, पर भाई ऑप्शन ना दिया हो तो पूरा सॉल्व करना ही होगा ना, इसलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अब वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहां आपका क्या है, साइन साइन, फिर जाके टेन इनवर्स एक्स। देखो अब साइन उधर ले जाओ तो y बराबर आ गया आपका साइन इनवर्स, या नहीं दिखेगा भाई,
तो एक काम करते हैं, यहाँ और आगे थोड़ा चलिए जाते हैं। तो y बराबर साइन, अगर उधर चलिए क्या मिला हमको, साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब y बराबर क्या माने हैं, y बराबर टेन इनवर्स x, तो यहाँ लगा दो टेन इनवर्स x बराबर हमको क्या मिला, साइन इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ रख दो वैल्यू, तो यहाँ क्या है, अब देख लीजिए साइन, फिर से यहाँ है टेन इनवर्स x, और टेन इनवर्स x बराबर क्या निकाले हम लोग, साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन और साइन क्या हुआ, कट गया, कटा, तो आप देखिए आपको क्या मिला, x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है और आंसर नंबर डी है। समझे प्यारे बच्चों, इस तरह से बनेगा। अगर आप चाहें तो ऑप्शन तो यहीं से लगा सकते हैं, पर बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको पूरा सॉल्व करना होता है। ठीक है, और आधा अधूरा में कोई चीज हम क्लियर नहीं कर सकते कि वो सही ही है, इसलिए उसका अंत करना चाहिए, है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए ले लिए, पक्का मिटा देते हैं। ओहो, आहा, का हुआ, कुछ भी नहीं। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आजा 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 16 में है साइन इनवर्स, पूरा क्वेश्चन नहीं हम लिख रहे खाली, है ना, जो बनाने वाला पार्ट है वही लिख रहे हैं, -2 साइन इनवर्स x बराबर क्या, पाई बाई 2। तो x का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 0 और 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1 और 1/2, ऑप्शन नंबर सी क्या 0 होगा, और ऑप्शन नंबर डी क्या 1/2 होगा। ये x का वैल्यू निकालना है, और यहां पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा। आओ चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो भैया चलो हम लोग चेक कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट बना के दिखा देते हैं दोस्तों, नहीं तो कल दिन आप कहोगे कि सर पूरा कंप्लीट नहीं बताए। पूरा बताएंगे चाहे जो भी हो जाए, थोड़ा लंबा ही बनेगा और क्या है। चलो यहां पे अगर देखें तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बरा माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अगर हम साइन उधर ले जाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, यहां पे मेरे को मिलेगा -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, ये उधर ले गए तो क्या मिला, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब भाई आपको तो बता ही चुके हैं, क्या फॉर्मूला बताए थे, एक बार याद फिर से कर लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अगर ये इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे देखो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये मिला करके हमको क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो वहां पे लगाओ -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब एक काम करो, इसको आप इधर कॉस है तो इधर भी तो कॉस होना चाहिए, तो इसको आप क्या करो, कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब चलो चलते हैं, कहां बोल, मामा घर सर, नहीं भाई यहां माना घर चलते हैं। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लो, थीटा मान लेते, साइन उधर ले गए
तो x बराबर क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, हुआ ना। अब हमको कॉस अगर चाहिए तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या है, x है, तो यहाँ सॉरी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार फॉर्मूला लिख ही दे। अब बोलो साइन थीटा क्या है, x है, साइन थीटा क्या है, x है कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा, और एक बार देखो, हाँ ठीक है, x बराबर साइन थीटा, x निकल गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉस थीटा हमको क्या मिला, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा बराबर x है। चलो अब देखते हैं थीटा, इसलिए कॉस उधर ले जाओ, तो थीटा बराबर क्या आया, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब थीटा क्या माने हैं, साइन इनवर्स एक्स, क्या साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हमको क्या मिला, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मिला। अब आप एक काम करो, यहां पे वैल्यू रख दो कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मिला, ये मिला। तो अब थोड़ा देख लो, यहां क्या है, -2, तो -2 लगा लो। फिर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या निकाले हैं, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या है भैया, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये चीज आ गई। लेकिन क्या ये कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि यहां -2 है और यहाँ कॉस है। इसको अगर उधर ले जाऊं, लेकिन फिर भी तो दोनों का एंगल अलग अलग है, तो फिर एक नहीं है। तो आप एक काम करो, x को फिर से कुछ मान लो, x को कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, फिर से साइन थीटा ही मान लेते हैं, जैसे यहां है। क्या मान लेते हैं, x को साइन थीटा, फिर से मान लो, माना x बराबर साइन थीटा, ठीक है। अब रख दो, तो यहां पे क्या हो गया, 2 कॉस इनवर्स। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, तो इस कॉस को हटाने के लिए, क्योंकि ये बाज है। क्यों बाज है भैया, क्योंकि यहाँ -2 है। इस कॉट को हम एक ही शर्त पर भगा सकते हैं, अगर x मान लो साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट हट जाएगा, फिर कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो ये कर लिए, तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो भैया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बताओ तो, साइन कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहां लगा लिए कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। अभी चलो, नहीं तो दिक्कत होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हटा जाएगा ना। तो 2 कॉस इनवर्स क्या आया, कॉस थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। चलो, अब ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो इधर आया -2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। इतना अपन कर लिए हैं। अब एक काम करो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो, आगे फिर करेंगे ना। अभी नहीं हुआ है भाई, अभी हमको निकालना है कि कौन सा वैल्यू होगा। ले लिए, चलिए ले लीजिए। अब आ जाओ, सॉल्व करते हुए चलते हैं। अगर इस इनवर्स को इधर ले आऊं तो इनवर्स खत्म हो जाएगा ना। तो यहां हमको क्या मिलेगा, cos -2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो यहां cos माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos थीटा। और इधर हो गया 1 माइनस साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पता है, साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा।
हमने आप लोगों को बताया हुआ है दोस्तों कि cos 2 थीटा जो होता है, cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 और 1 खत्म हो जाएगा, इस माइनस को उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर देखो ना, ये माइनस इधर चल गया, प्लस हो गया, प्लस में लिख दिए, और यहाँ माइनस है तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? देखो तो, दोनों में केवल साइन थीटा कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, क्या है ये? साइन स्क्वायर है। अब स्क्वायर में से प्यारे बच्चों एगो साइन निकाल लेंगे तो एगो साइन बचेगा, और ये तो 2 साइन थीटा। अब इसमें से साइन निकालने लिए तो यहाँ 1 बचेगा ना, बराबर 0। ठीक है भाई लोग, अब देखो थोड़ा सा, अगर आप देखोगे साइन थीटा बराबर क्या, केस नंबर फर्स्ट केस में देखेंगे तो साइन थीटा बराबर 0, और साइन थीटा हमने किसको माना है देख लीजिए, साइन थीटा बराबर x, यानी यहाँ पे हमको x का वैल्यू एगो क्या मिला, x बराबर 0, एगो x का वैल्यू हमको मिल गया है। अब दूसरा x का वैल्यू चाहिए, दूसरा x का वैल्यू चाहिए ये वाला। तो यहाँ पे केस नंबर 2 अगर देखें तो 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, माइनस उधर ले जाओ तो प्लस हो गया, तो 2 साइन थीटा बराबर हो गया 1, यानी साइन थीटा बराबर हो गया 1/2, और इसको तो x माने तो x का वैल्यू 1/2। तो x का हम मेरा वैल्यू क्या आया, 0 और 1/2। अब आप सोच रहे होंगे सर तब ऑप्शन नंबर ए हो गया। अभी कहाँ भाई, एक बार चेक तो करो कि अगर इसमें वैल्यू रखते तो ये आता है क्या। तो चलो अब हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, अभी ये नहीं हुआ है, चलो जांच कर लेते हैं। यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, एक बार 0 रख दो यहाँ पे, तो क्या आया, साइन इनवर्स 1 माइनस 0, फिर जाके -2 साइन इनवर्स 0 रख दिए। एक बार x का वैल्यू 0 ले लिए, जहां जहां x है वहां 0 लगा दो, तो यहां मिला हमको साइन इनवर्स 1, और यहाँ क्या मिला, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, और साइन में सॉरी साइन में 0 कितना का मान होता है, 0 का ही, और 1 कितना का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ आया π/2। ई वाला तो चलो 0 में ये सेटिस्फाइड है। पर भाई आप जो है ना, आप थोड़ा सा पहले तो देखो कि अगर x का वैल्यू 1/2 लोगे तो क्या होगा। चलो वहां वैल्यू रखो, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, ठीक है, फिर माइनस उधर नहीं दिखेगा तो यहां लिखते हैं 2 साइन इनवर्स 1/2। तो भाई देखो यहाँ पे 2 एकम 2, एक घट गया, साइन 1/2 ही बचा, 1/2, और यहाँ -2 साइन इनवर्स 1/2, -2 में एगो चल गया, सेम चीज है, तो एगो माइनस साइन इनवर्स 1/2, और साइन में कितना का वैल्यू होता है ये, माइनस माइनस यहाँ है π/6 का, यानी 30 डिग्री का। आप देखो ये है क्या, नहीं है, इसका मतलब x का ये वैल्यू नहीं है। अतः अतः x का वैल्यू क्या केवल है 0। समझे, ये 1/2 नहीं है प्यारे बच्चों, तो जांच करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन ये तो हुआ ही नहीं, ऑप्शन ये भी नहीं हुआ, ऑप्शन सी हुआ आपका आंसर। समझे, इतना मस्त क्वेश्चन है भैया। यही सब क्वेश्चन बच्चा लोग को फंसा देता है, फिर बोलता है सर हुआ ही नहीं। तो चलो प्यारे भाई लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब लास्ट क्वेश्चन 17 बचा है, इसको करते हैं उसके बाद कंप्लीट, है ना। चलो मिटा दो, मिटा देते हैं। चल भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, लेकिन 1 मिनट के लिए मेरे को समय चाहिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। अरे भैया, थोड़ा पानी भी पीना जरूरी है ना। घबराइए नहीं दोस्तों, थोड़ा पानी पी लिए। अब हम लोग क्वेश्चन आगे करते हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं, है ना। चलिए, अब एक क्वेश्चन बचा है, काहेला उसके लिए इतना टेंशन लेना है। एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है भाई। आपका है क्वेश्चन नंबर 17, देख लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स बटे वाई, फिर क्या है माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई बराबर, यानी का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर ए में दिया है पाई बटे 2 होगा क्या। नंबर बी में दिया है पाई बाई 3 होगा क्या। नंबर सी में दिया है दोस्तों पाई बाय 4 होगा क्या। और डी में दिया है -3 पाई बटे 4 होगा क्या। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और सॉल्व करके देखना। ऐसे कैसे आप बोल सकते हो जी, नहीं बोल सकते, मैथ है, रटा रटी थोड़े होता है भैया। तो आ जाओ कर लेते हैं आराम से। चलो, सबसे पहले हम लोग इसको टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूला में चलाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो भैया चलो सॉल्व करते हैं। क्या है, एकदम इजी है दोस्तों। एक्स, इसको आप एक्स मान, फिर है टेन इनवर्स, इसको वाई मान लो। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है पता है आपको। एकदम पता होगा, जब चैप्टर ही खत्म हो रहा है तो पता कैसे नहीं होगा। क्या होता है टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स ये है, हाँ, माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, वाई क्या है, वाई है आपका ये, बट्टे 1 - एक्स वाई। ठीक है, ये हो। अब एक बार आओ एलसीएम करेंगे। एलसीएम ही तो मेन चीज है भाई। अब एलसीएम कर लो, तो यहां एलसीएम हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसमें सॉरी सॉरी, यहां वाई है। हाँ जी, इसमें देखो ये y और y कैंसिल, तो यहाँ पे ये इसके साथ इंटू हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ फिर है माइनस। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे y आ जाएगा और इधर x माइनस वाई। फिर चलिए बटे में लिखिए, गुना इसको कर देना, 1 - एक्स को x से गुना कर दिए तो एक्स स्क्वायर, एक्स को y से गुना किया तो माइनस एक्स वाई बटे, फिर नीचे भी वही एक्स वाई माइनस वाई को वाई से गुना प्लस वाई स्क्वायर। दिख रहा है भैया, अगर नहीं दिख रहा है तो बोले, उस हिसाब से सुनिएगा। दिखना तो चाहिए, अगर नहीं दिख रहा है तो क्षमा चाहते हैं दोस्तों। अब चलो इसको भी इंटू करते चलते हैं। तो यहां है टेन इनवर्स, भाई मस्त चीज है, एक्स को एक्स से गुना कर दो तो आया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को वाई से तो प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब ई माइनस एक्स वाई,
ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बटे, चलो गुना करो, एक्स वाई, फिर y को y से गुना कर दिया तो वाई स्क्वायर। ठीक है, अरे भाई तो आई तो बड़ा दिक्कत बा, बहुत लंबा बनत है हो। यहाँ टेन इनवर्स लिखना है, टेन इनवर्स वहां लिख दोगे तो इसका मतलब ही बदल जाएगा। अब आ जाओ नीचे, अगर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, और ई माइनस इससे गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई। ठीक है, बटे टोटल आएगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ये और ये तो कट गया, तो आपको क्या मिला, टेन इनवर्स। ये एक्स वाई कट गया, तो आपको यहां क्या मिला, आप देखेंगे तो मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहां माइनस कहां से आ गया भैया, यहां तो प्लस होगा, फार्मूला देखिए प्लस होगा जी, गड़बड़ कर दिए थे एक सेकेंड के लिए, यहां प्लस हो गया जी, तो यहाँ पे माइनस एक्स वाई आएगा जी। ये माइनस एक्स वाई खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट, देखिए सेम चीज है तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आया टेन इनवर्स 1 आया। और टेन कितना का मान 1 होता है भैया, बोलिए टेन में, टेन 45 डिग्री का, तो यहाँ भैया टेन इनवर्स टेन 45 डिग्री, 10 और 10 खत्म हुआ तो पाई बाई 4 आया। अब आइए मिला लेते हैं एक बार, ये तो नहीं है पाई बाई 2, ये भी नहीं है, पाई बाई 4 यानी ऑप्शन नंबर सी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो दोबारा देखने का जरूरत भी नहीं पड़ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि एक ही बार में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आ भी रहा हो तो भी दोस्तों कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों का होता है दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, यहाँ पे हम लोगों का होता है कंप्लीट। अब जो हम लोग चलने वाले हैं दोस्तों, हम लोग चलेंगे मैट्रिक्स में, किसमें, मैट्रिक्स में, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आव्यूह, यानी आव्यूह हम लोग अगर हम लोगों का अगला क्लास जो होगा वो आव्यूह का होगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।